नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिपतना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। एक तो है अंतःस्रावी तंत्र, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। एक आता है तंत्रिका तंत्र, जिसकी हम आज बात करेंगे। तो बात करते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण की परत एक्टोड्रम से होती है। भ्रूण की परत कहाँ से होगी? एक्टोड्रम से होगी। फिर तंत्रिका अंतर के अंतर्गत क्या आते हैं? तंत्रिका कोशिका आते हैं। तंत्रिका कोशिका बोले तो न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 86 बिलियन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। पूछ ले शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कौन है? तो न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इसमें तारक केंद्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तारक केंद्र अनुपस्थित होने के कारण न्यूरॉन में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। 3 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है द्रुमिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेंड्रोइट। एक भाग है कोशिकाकाय या साइटोन। एक भाग है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। द्रुमिका क्या है? धागेनुमा संरचना है जो सूचनाएं साइटोन तक लाने का कार्य करती है। फिर साइटोन में 2 चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो पाई जाएगी निशल कणिका, जो क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या है? रूपांतरण। दूसरा पाया जाएगा न्यूरोफाइब्रिल, जो क्या करता है? साइटोन में आवेगों का क्या करता है? संचरण करता है। फिर है एक्सोन। एक्सोन पर क्या पाया जाएगा? फॉस्फोलिपिड का आवरण पाया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। और जहाँ फॉस्फोलिपिड का आवरण नहीं होगा ना, उस स्थान को क्या बोलेंगे? रेनवियर की संधि। और न्यूरॉन के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। तो साइटोन में क्या क्या पाया जाएगा? एक तो पाया जाएगा निशल कणिका, और क्या पाया जाएगा? न्यूरोफाइब्रिल। ठीक है। तो निशल कणिका क्या होती है? खुरदरी अंतःप्रद्रविका का जालिका रूपांतरण है, और क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। न्यूरोफाइब्रिल में क्या होगा? साइटोन में क्या होगा? आवेगों का संचरण में सहायक कौन है? न्यूरोफाइब्रिल। द्रुमिका क्या करती है? अनेक धागेनुमा तंतु है जो सूचनाओं को साइटोन तक लाने का कार्य कौन करती है? द्रुमिका। एक्सोन क्या करता है? साइटोन से सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। ये एकल धागेनुमा संरचना है जो साइटोन से सूचनाओं को लेके जाता है। फिर क्या है? एक्सोन के ऊपर जो फॉस्फोलिपिड का आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? माइलिन आच्छाद बोलते हैं। और वह स्थान जहाँ फॉस्फोलिपिड का आवरण नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रेनवियर की संधि। रेनवियर की संधि में जहाँ होती है ना, वहाँ फॉस्फोलिपिड का आवरण नहीं होता, तो उधर आवेगों का संचरण किस गति से होता है? छलांग गति से होता है। इसको बोलते हैं सिल्टेटरी मोशन। एक्सोन का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नोब कहलाता है। फिर ये एक कोई क्या है? न्यूरॉन है। ये इसका सिनेप्टिक वाला भाग है। और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका क्या है? डेंड्रोन वाला भाग है। ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, और फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। फिर ये जो डेंड्रोन वाला भाग है ना, ये एक पदार्थ का स्त्रावण करेगा। उस पदार्थ का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन है। इसके अलावा 2 पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं। ये पदार्थ तो कौन है? एसिटाइल कोलिन। और 2 तत्व होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। फिर सूचनाओं को रोकने का काम कौन करेगा? न्यूरो सदमक करेगा। न्यूरो सदमक। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है गाबा। क्या है? गाबा, जो क्या करता है? सूचनाओं को जाने से रोकता है। तो इसके नाम पूछ सकता है आपको। स्नेप्स तो क्या होता है? जो 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ी नहीं होती, लेकिन फिर क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं? संबंधित, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक पदार्थ तो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन।
इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। आपको पूछेगा निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। और तंत्रिका अवयवों के संचरण में सहायक तत्व कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। फिर आपको पूछ ले स्तनधारियों में तंत्रिका अवयवों के संचरण का वेग कितना होता है? तो 110 से 130 मीटर प्रति सेकंड के वेग से होता है। न्यूरोसद्मक कौन है? गाबा, जो क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के विपरीत कार्य करता है, आवेगों को गति को कम करता है या संचरण होने से रोकता है। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना, कई जगह पूछिए। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड है। कार्य के आधार पर न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं, एक तो है स्वेदी तंत्रिका और एक क्या है? प्रेरक तंत्रिका। ये जैसे कोई अंग है, अंग से सूचना को कहाँ पहुँचाना है? मस्तिष्क तक पहुँचाना है, मस्तिष्क तक, ब्रेन तक ले जाने का काम तो कौन करेगा? संवेदी कोशिका करेगी। ठीक है, संवेदी क्या करती है? अंग से सूचनाओं को कहाँ पहुँचाती है? मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उसका रिप्लाई करेगा, अंग तक किसके द्वारा भेजेगा? प्रेरक के द्वारा। ठीक है, तो संवेदी तंत्रिका तो क्या करेगी? सूचनाओं को संबंधित अंग से कहाँ लेके जाएगी? मस्तिष्क में। जबकि प्रेरक तंत्रिका क्या करती है? मस्तिष्क से कहाँ लेके जाती हैं? संबंधित अंग तक सूचनाओं को लेके जाने का कार्य कौन करती है? प्रेरक तंत्रिका। फिर ये बात हो गई हमारे न्यूरॉन की। बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या क्या आएंगे। तंत्रिका तंत्र के अंदर मुख्य दो भाग हैं, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और एक क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो कौन आएंगे? एक तो आएगा मस्तिष्क और क्या आएगा? मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएंगे? एक तो आएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, एक क्या आएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, एक तंत्रिका का नाम है अनुकंपी तंत्रिका, दूसरी है प्रानुकंपी तंत्रिका। ठीक है, फिर बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे, ये सब के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क के बारे में क्या याद रखोगे? एक तो ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसे शरीर का क्या बोलते हैं? सीपीयू भी बोलते हैं। मस्तिष्क कपाल से घिरा हुआ रहता है। कपाल हम पढ़ेंगे, कपाल कंकाल तंत्र में जिसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, उसके अंदर क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है? मस्तिष्क आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। और हमारा मस्तिष्क होता है ना, वो 3 परतों से घिरा रहता है। ये कोई मस्तिष्क है, इसके बाहर कितनी परतें मिलेंगी? 3 परतें मिलेंगी। जो आंतरिक परत है उसका नाम तो क्या है? पायामेटर, पायामेटर। जो मध्य परत होती है उसका नाम होता है अरेक्नोइड, अरेक्नोइड। और अंतिम परत होती है उसका नाम क्या है? ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। और इसके बाहर कौन होता है? इसके बाहर होता है कपाल। इसके बाहर कौन होता है? कपाल। ठीक है, फिर हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। एक द्रव तो है पायामेटर और अरेक्नोइड के मध्य पाया जाएगा, उस द्रव का नाम तो क्या है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। ठीक है, मेरुद्रव है। और अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के मध्य जो द्रव पाया जाता है उसका नाम क्या है? सीरम। ठीक है, तो मस्तिष्क का आवरण कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से। उसमें एक परत है ड्यूरामेटर, एक है अरेक्नोइड और एक क्या है? पायामेटर। बाह्य परत ड्यूरामेटर तो क्या है? बाह्य परत। मध्य परत कौन सी है? अरेक्नोइड। और आंतरिक परत कौन सी है? पायामेटर। फिर जो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के मध्य कौन सा द्रव पाया जाएगा? सीरम द्रव पाया जाएगा। और अरेक्नोइड और पायामेटर के मध्य कौन सा द्रव पाया जाता है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। सीरम द्रव के तो बारे में तो इतना ही याद रखना है, ये कहाँ पाया जाता है? कौन सी 2 परतों के मध्य पाया जाएगा? ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के मध्य। जबकि मस्तिष्क मेरुद्रव की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीएसएफ बोलते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है शरीर में? इसकी मात्रा होती है 150 ml। ठीक है, मात्रा कितनी होती है? 150 ml। सीएसएफ का कार्य क्या है? एक तो ये मस्तिष्क की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसके अलावा मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना, मस्तिष्क में रुधिर का संचरण करना और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम है? सीएसएफ का। अगर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की मात्रा अधिक हो जाए तो एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। उस रोग का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस।
किसकी अधिकता होने से होता है? पर मस्तिष्क में हृदरोग की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे मस्तिष्क का सामान्य वजन कितना होता है? सामान्य वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है। और मेल में बात करें तो 1350 ग्राम, और फीमेल में बात करें तो 1250 ग्राम। देखो क्या क्या पढ़ा आज, एक बार फिर बता देता हूँ। हमने बात की तंत्रिका तंत्र की। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण की एक्टोडर्म परत से। फिर बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। ठीक है। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र का एक प्रकार की कोशिका है। न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? 86 बिलियन। ठीक है। इतनी कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या बनेगा? तंत्रिका तंत्र बनेगा। हमारे तंत्रिका तंत्र में कितने न्यूरॉन पाए जाएंगे? लगभग 86 बिलियन। फिर आपको पूछ ले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? तो भी कौन है? न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ ले तो कौन है? न्यूरॉन। इसका फिर कोशिका पढ़ाऊंगा तब दोबारा आएगा। सबसे बड़ी नहीं है ये, सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी पूछ ले तो कौन है? सबसे बड़ी है अंडाणु। अंडाणु। और सबसे छोटी पूछ ले तो कौन है? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? सबसे छोटी। और सबसे बड़ी क्या है? अंडाणु। ये क्या है? छोटी। और सबसे लंबी कौन है? हमारी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। फिर न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? इसमें क्या होते हैं? तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। फिर बात करी संरचना की। न्यूरॉन की 3 संरचना याद रखना। एक तो है डेंड्रोइट, एक क्या है? साइटोन, और एक क्या है? एक्सॉन। डेंड्रोइट तो क्या करेगी? सूचनाओं को लाने का काम। साइटोन तक सूचनाओं को लाने का काम कौन करेगी? डेंड्रोइट। और साइटोन से सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करेगी? एक्सॉन। फिर साइटोन में क्या पाए जाएंगे? एक तो पाया जाएगा निशल कणिका, और क्या पाया जाएगा? न्यूरोफाइब्रिल। साइटोन में सूचनाओं का संचरण कौन करता है? न्यूरोफिल। और निशल कणिका क्या करती है? हमारे प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो किसका रूपांतरण है? क्षुद्रीय अंतःप्रद्रवी जालिका का रूपांतरण है। फिर एक्सॉन भाग पर जहां फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है उससे तो क्या बोलते हैं? माइलिन आच्छाद। और जहां परत नहीं पाई जाती उस स्थान को क्या बोलते हैं? रेनवियर की संधि। एक्सॉन का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नोब। क्या क्या पाया जाता है साइटोन में? एक तो निशल कणिका और न्यूरोफाइब्रिल। निशल कणिका किसका रूपांतरण है? क्षुद्रीय अंतःप्रद्रवी जालिका का रूपांतरण है। कार्य क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण। न्यूरोफाइब्रिल क्या कार्य करता है? साइटोन में तंत्रिका आवेगों के संचरण में क्या है? सहायक। डेंड्रोइड क्या कार्य करता है? अनेक धाग्यनुमा संरचना है, जो क्या करती है? सूचनाओं को साइटोन तक लाने का कार्य कौन करती है? डेंड्रोइड। एक्सॉन क्या करता है? एकल धाग्यनुमा संरचना है, जो साइटोन से सूचनाओं को लेके जाता है। एक्सॉन के ऊपर फॉस्फोलिपिड का क्या होता है? आवरण, जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। एक्सॉन के ऊपर वह स्थान जहां आवरण नहीं होता माइलिन आच्छाद का या फॉस्फोलिपिड का आवरण नहीं होता, उस स्थान को क्या बोलते हैं? रेनवियर की संधि। रेनवियर की संधि में आवेगों का संचरण किस गति से होता है? तो छलांग गति से। एक्सॉन का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नोब। 2 न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। उस स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। आवेग संचरणों के में सहायक तत्व कौन से? सोडियम और पोटेशियम। और न्यूरोसदमक कौन का है? गाबा। ठीक है। न्यूरॉन आपस में जुड़ी नहीं है, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या है? संबंधित। उस स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक पदार्थ कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। या न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक तत्व कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम। स्तनधारियों में तंत्रिका आवेगों के संचरण का वेग कितना होता है? 110 से 130 मीटर प्रति सेकंड। न्यूरोसदमक कौन है? गाबा। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड। कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। संवेदित क्या करेगा? संबंधित अंग से सूचना को कहाँ लेके जाएगा? मस्तिष्क में। और प्रेरक क्या करेगा? सूचनाओं को मस्तिष्क से कहाँ लेके जाएगा? संबंधित अंग तक। फिर तंत्रिका तंत्र में पढ़ना क्या क्या है? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय में तो कौन कौन आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु।
परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग हैं, एक तो है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी दो तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, एक तो है अनुकंपी और एक क्या है, परानुकंपी। फिर बात करते हैं हम मस्तिष्क की। मस्तिष्क क्या सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसे क्या बोलते हैं, हमारा सीपीयू बोलते हैं। मस्तिष्क के ऊपर क्या पाया जाएगा, मस्तिष्क आवरण पाया जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, मेनिंजिस। और हमारा मस्तिष्क किससे घिरा रहता है, कपाल से घिरा रहता है। मस्तिष्क आवरण में कितनी परतें पाई जाएंगी, 3 परतें। बाह्य परत का नाम क्या है, ड्यूरामेटर। मध्य परत का नाम क्या है, अरेक्नोइड। और आंतरिक परत का नाम क्या है, पायामेटर। बाह्य परत और मध्य परत के मध्य एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव का नाम क्या है, सीरम द्रव। और जो अरेक्नोइड और पायामेटर के मध्य द्रव पाया जाता है उसका नाम क्या है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव को की मात्रा कितनी होती है, 150 ml। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव का नाम कार्य क्या है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करना, मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना, रक्त प्रदान करना और ऑक्सीजन का परिवहन में भी सहायक है। अगर CSF की वृद्धि हो जाए या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग। सामान्य व्यक्ति में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। और मेल की बात करें तो 1350 ग्राम और फीमेल की बात करें तो 1250 ग्राम। फिर मस्तिष्क के भाग रह गए, उनकी बातें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।